हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से बात करेंगे हमारी स्पेशल प्रोग्राम में महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक बीते लंबे वक्त से देखने को मिल रही है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि शिवसेना में जिस तरीके से काफी ज्यादा कलह मची हुई है, शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो इस वक्त तमाम बड़ी दिक्कतों का, तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब से महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई है, उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों में ये भी देखने को मिला है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों पर भी वह कड़ी नजर बनाते हुए नजर आए हैं और कई फैसलों को वह यहाँ पर बर्खास्त करते हुए भी देखे गए। ऐसे में देखा जाए तो अब इस वक्त उद्धव ठाकरे को लेकर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक बार फिर से बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं। मैदान में एक बार फिर से वह उतर आए हैं और सर्जरी के बाद, अब ठीक हो जाने के बाद वह नासिक दौरे पर भी नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर भी राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, अब अपने बयानों के चलते शर्मिला ठाकरे भी काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी हैं। बात करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर राज ठाकरे क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे को इन मुसीबतों में फंसने के बाद उनके साथ खड़े होंगे, क्या उनसे हाथ मिलाएंगे, क्या मातोश्री में उनका अब स्वागत होगा, क्या वाकई में शिवसेना से वह जुड़ जाएंगे, क्या दोनों ही भाई मिलकर अब आगे बढ़कर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर। दरअसल सवाल यहाँ पर कई हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर देखा जाए तो काफी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि राज ठाकरे जो डंके की चोट पर ऐलान करते हुए नजर आए। बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत तेज है और बीएमसी चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए शरद पवार, अजीत पवार और कांग्रेस और शिवसेना में उद्धव ठाकरे का गुट इस वक्त तमाम प्रयास कर रहा है। ऐसे में राज ठाकरे ने जो हुंकार भरी, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जिस तरीके से युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित ठाकरे छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं और वह अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी अब युवाओं को दे चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर अब मनसे की तरफ रुख करती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही नासिक दौरे पर नजर आएंगे राज ठाकरे, जहां पर वह कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने नारा दिया हिंदवी रक्षक का, मैं यहाँ पर हिंदवी रक्षक हूं, और वह यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए शर्मिला ठाकरे ने जो कुछ कहा, शर्मिला ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को लेकर कहा कि आदित्य ठाकरे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वह भी चाहती हैं कि वह कामयाब हो और वह प्रार्थना करती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि अगर मातोश्री में उन्हें बुलाया जाता है, उनके पति को बुलाया जाता है, शिवसेना की तरफ से उन्हें प्रस्ताव दिया जाता है, तो वह उनकी तरफ रुख जरूर करना चाहेंगे। लेकिन राज ठाकरे बिल्कुल अपोजिट जाते हुए दिखाई दे रहे। राज ठाकरे ने बात कही कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से देखने को मिला है, उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, बीजेपी की तरफ से जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो राज ठाकरे ने कहा कि आखिरकार बार बार ये चीजें दोहराई जा रही हैं, आपने होने कैसे दी। यहाँ पर राज ठाकरे अलग तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो राज ठाकरे के अगले कदम क्या होंगे, कुछ फैक्ट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में अब सियासी संकट और भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि अब बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इन चुनाव को लेकर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। शिवसेना के दोनों ही गुट एक दूसरे को कड़ी चुनौती तो दे ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डूबता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट में कई विधायक तो शामिल हुए ही, लेकिन पार्षद और सांसद भी शामिल हो गए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, क्या उद्धव ठाकरे को सहारा देंगे अब उनके चचेरे भाई बाला साहेब ठाकरे
ठाकरे जी की छवि जिनमें देखने को मिलती है। हिंदुत्व को लेकर वह बड़े बड़े दावे करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे लगातार रैलियां कर रहे हैं, कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए तैयारियों में वह जुट चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे तमाम विवादों पर चुप्पी साधे हुए नजर आए। जब दावा किया गया कि अमित ठाकरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जब दावा किया गया कि बीजेपी अमित ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, राज ठाकरे बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये महज अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की थी और उस मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया, लेकिन राज ठाकरे की चुप्पी ने 100 सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया कि कहीं ना कहीं वह उद्धव ठाकरे की तरफ रुख कर सकते हैं, तो क्या वाकई में वह उद्धव ठाकरे की तरफ रुख कर सकते हैं? शिवसेना की कमान वह संभाल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आता है, चुनाव चिन्ह अगर उन्हें ही मिलता है, तो क्या राज ठाकरे का स्वागत तय हो सकता है मातोश्री में? दरअसल आपको बता दें कि ऐसा असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज ठाकरे अलग ही रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे की चुप्पी ने यहाँ पर इशारा किया है, लेकिन राज ठाकरे खुद बीएमसी को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। हाल ही में शर्मिला ठाकरे ने राज ठाकरे की पत्नी ने एक बात कही, लेकिन संकेत उन्होंने कुछ अलग ही दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या एक बार फिर से दोनों ही भाई एक साथ हो सकते हैं, शिवसेना की कमान को वह संभाल सकते हैं, शर्मिला ठाकरे ने यहाँ पर कह दिया कि अगर वहां से कोई ऑफर आता है तो देखा जाएगा। जब पत्रकारों ने आदित्य ठाकरे के राज्य का दौरा करने को लेकर पूछा तो उन्होंने शुभकामनाएं दी, कामयाबी की उन्होंने प्रार्थना की। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि 55 विधायकों में से 40 विधायक जो अलग हो चुके हैं, उनके बाद अब राज ठाकरे उनका सहारा बनेंगे। मालूम हो कि राज ठाकरे ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। नो इंडिया नाउ, हिंदुओं हिंदुस्तान शब्दों के साथ एक बड़ा होर्डिंग भी लगाया गया। राज ठाकरे अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में, तो शरद पवार महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए अब तमाम कोशिशें कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि शरद पवार अपनी पार्टी को बचाने में तो जुटे ही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनकी पार्टी न बिखर जाए। दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कई बड़े ऐलान कर रही है, लेकिन कांग्रेस की भी नाराजगी देखने को मिली है। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल राज ठाकरे का मातोश्री में एक बार फिर से जाना बिल्कुल असंभव है। मालूम हो कि साल 2004 में वह शिवसेना से अलग हुए और साल 2005 में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया, महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी का गठन किया और अब अमित ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मजबूत बना रहे हैं। शिंदे गुट के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी। आज सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब राज ठाकरे शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा, क्या वाकई में यहाँ पर अब बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का हाथ थामेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना की डूबती हुई नैया को वह बचा सकते हैं? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो राज ठाकरे नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं और इन्हीं चुनाव के चलते क्या दोनों ही भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।